दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइड टू इंफिनिटी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज में क्लास 10th की मैथ्स का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन में समझते हैं वन बाय वन करना क्या है। आपको बेसिक सा गिवन है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें कि 616 मेंबर्स हैं और इनको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड के बिहाइंड, एक उसके पीछे इनको मार्च करना है जिसमें 32 मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मतलब कितना मैक्सिमम कॉलम में ये लोग मार्च कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस नंबर, और इस केस में जैसे पूछा है मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो आप जनरली जो है आप HCF यूज करेंगे। HCF ही क्यों यूज करेंगे? HCF को क्या देता है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म यही होती है। तो ये आपको हाईएस्ट एक ऐसी वैल्यू देता है जो हाईएस्ट है और कॉमन है उन दोनों नंबर्स के बीच में। और इस क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसा ही करना है कि कॉमन वैल्यू चाहिए और वो हाईएस्ट हो। तो हम बेसिक सा HCF का फंडा यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ गिवन है, आपको पहली लाइन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ आर्मी में, नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स, वो कितने हैं आपके? ये रहे 616। तो ये तो आपके 616। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट आपको दे रखा है ये आर्मी बैंड में कितने लोग हैं, तो ये 32। तो इसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स, तो ये आपको 32 दे रखा है। ये तो हमने क्वेश्चन से ही कर लिया। और अभी मैंने आपको जो यहाँ पे ये लॉजिक दिया कि आपको HCF निकालना है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं सो दैट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे कि इफ द टू ग्रुप्स if the two groups have to march in the same column, सेम नंबर ऑफ कॉलम कह दो या कॉलम कह दो, मतलब ये दोनों ग्रुप को सेम नंबर, जैसे अगर ये 3 में कर रहा है तो ये भी 3 में करेगा, ये 4 में कर रहा है तो ये 4 में करेगा, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम में इनको मार्च करना है। तो हम इस केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? सो वी हैव टू फाइंड HCF between the two groups। देखिए बर्ड प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा। सिंपल सा आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, और आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा ही क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्वेश्चंस तो आपके बुक से हैं और आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही होंगे। तो यहाँ पे हमने जब स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको ये लास्ट लाइन आपको बता दिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि आपको यहाँ HCF निकालना है। और HCF निकालने का आपने तरीका सीखा है, लास्ट लेक्चर्स में हमने वही डिस्कस किया है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है वो लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march, in which they can march। तो ये किसके इक्वल होने वाला है? HCF निकाल देंगे। एक तो आपके 616 नंबर है और दूसरी आपके पास क्या है? 30।
तो ये एचसीएफ निकालते हैं, और इस एचसीएफ को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से कई बार अभी पीछे क्वेश्चंस किए हैं, तो हम बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए हमको क्या होता है, जो बड़ी नंबर है इन दोनों में उसको डिविडेंड बनाना। तो बड़ी नंबर है कौन सी, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो 616 को तो आप बना देंगे डिविडेंड, और 32 क्या हो जाएगा, डिवाइजर। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि रफली सॉल्व कर लेंगे। तो 616 तो आपका हो गया डिविडेंड, और 32 हो गया आपका डिवाइजर। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 32 बन जा 32 होगा, और इसका अगर 2 जा करेंगे तो आपका ये 64 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो 32 जा आ जाएगा। 11 में से 2 अगर जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा। यहाँ 5 - 3, अब आप यहाँ से 6 ले लेंगे, और फिर आपका ये देखेंगे तो ये 32 9 जा आपका जो है जाएगा, और ये 288 यहाँ पे आपको बचेगा। तो फर्दर आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको 8 मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा 9 जा, क्योंकि 32 10 जा तो 320 हो जाएगा, तो पॉसिबल कंडीशन यही बन रही है। तो ये 9 जा हो गया। तो हमने जब 32 से डिवाइड किया तो आपको क्वेश्चन कितना मिला, 9, और प्लस क्या लिख लेते हैं हम यहाँ, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें 8 मिला। तो हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर आपका 0 है या नहीं है। तो इस केस में 0 नहीं आया। इट मीन्स इस केस को फर्दर चलाया जाएगा। फर्दर कैसे चलाया जाएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। यही प्रोसेस सीखी है हमने, तो एक बार लिख लेते हैं। 32 अब आपका डिविडेंड हो गया, और डिवाइजर आपका 8 हो गया, और इसको कर लेते हैं। और ये तो आपका सिंपल सा टेबल है। 8 4 जा 32, आपको रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। तो इस केस में आपका 8 4 जा कितना हो गया, 32, प्लस रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। तो इस केस में आपको रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। जैसे ही आपको रिमाइंडर आपको मिल जाता है तो आपका एचसीएफ निकल आया। तो एचसीएफ इस केस में क्या हो गया, लास्ट डिवाइजर जो होता है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 8, तो आपका एचसीएफ निकल आया 8। तो फाइनली अब आप आंसर लिख देंगे। आपका आंसर क्या आ गया, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which they can march। और ये आंसर कितना आया है हमारा अभी, ये क्या था, वही एचसीएफ ही तो था। तो एचसीएफ हमारा कितना आया, तो ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम जल्द से जल्द उसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।